अभी तक जो कुंडा में चलता रहा है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये अभी आपके सामने गोपाल भैया ने इशारों में कहा, हम थोड़ा उसको और स्पष्ट कर दे रहे हैं। चुनाव में कुंडा को बदनाम करने वालों की एक मुहिम चलती है और जो गठबंधन कुंडा में होता है पूरे भारत में ये गठबंधन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलबेला बेमेल गठबंधन, सिद्धांतहीन गठबंधन, ये सिर्फ कुंडा में ही मिलेगा। ढेर जगह तो दौड़त रहे लखनऊ और दिल्ली, चुनाव निरस्त कराओगे तो गलत नहीं करोगे। कुंडा है, कुंडा का चुनाव शांतिपूर्ण कैसे संपन्न हो सकता है? इसमें तो हिंसा होनी चाहिए, इसमें दंगे होने चाहिए, इसमें बदनामी होनी चाहिए। ना तो बुलंद सितारा की तरह चमक रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और हमेशा चमके, और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। बजरंग महाविद्यालय में शपथ ग्रहण के अवसर पर पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, सभी नौजवान साथी, सभी माताएं, जिनके कारण ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, कुंडा के सम्मानित मतदाता, आप सब लोगों को हमारा सादर प्रणाम, आप सभी लोगों को अभिवादन। मंचासीन आदरणीय डॉक्टर ओझा जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, प्रिय गोपाल जी, प्रिय कुलदीप पटेल, बाबागंज के जनसुलभ जनसेवक प्रिय विनोद सरोज, मनीष जी नाम जानते हैं, मनीष जी अपन नाम लिख के देता है, संचालक मनीष पांडे हमारे, उप जिलाधिकारी कुंडा श्री सतीश जी त्रिपाठी, और सतीश जी ने हमको भी प्रमाण पत्र दिया था विधानसभा का और मंत्रोच्चार के साथ दिया था, हमको वो स्मरण है। और हम तो आपसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि आप आज भी मंत्रोच्चार करेंगे। तो ईओ कुंडा, नवनिर्वाचित कुंडा की अध्यक्षा और सभी नवनिर्वाचित हमारे सम्मानित सभासद, हमको बताया गया है कि 6 महिला सभासद हैं और संख्या ठीक है ना, 6 है। तो सभी सभासदों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और जो महिला सभासद हैं उनको शुभकामनाओं के साथ साथ उनके पतिदेव को भी शुभकामनाएं, क्योंकि असली मेहनत उन्हीं की है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण समारोह एक ऐसा आयोजन होता है जहां शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण अपने भाग्य विधाता को, जिनके कारण वो निर्वाचित हुए हैं, एक औपचारिक संवैधानिक शपथ होती है जिसको पढ़ा जाता है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह एक तरह का भरोसा दिलाना होता है कि आपने जो चयन किया है, आपने हमसे जो उम्मीदें लगा रखी हैं, आपने हमसे जो आशाएं लगा रखी हैं, उन पे हम खरे उतरेंगे। थोड़ा समय है, थोड़ा 5-10 मिनट बोल लेगी, छोड़ के देगी। सारे पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुचर्चित चुनाव हुआ कुंडा का, और कोई भी चुनाव होता है तो आप लोग जब जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए किसी से कि सर क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट देंगे, तो कहा विकास के नाम पे वोट देंगे। हाँ सर, अब आप किस पे वोट देंगे? विकास के नाम पे वोट देंगे। कहने के लिए आदमी ये कहता है कि विकास के नाम पे वोट देंगे, लेकिन क्या विकास के नाम पे ही वोट पड़ता है? ये भी बहुत चिंतनीय बात है।
एक बार आपने अक्सर देखा होगा लोग इस तरह का चिन्ह बनाते हैं, ये वी चिन्ह जो है, वी फॉर विक्ट्री। तो 2 सितंबर 45 को जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वो बाहर निकले पार्लियामेंट के, जनता के साथ माइक नहीं थे, लोग परिणाम जानना चाह रहे थे कि विश्व युद्ध में हुआ क्या, कहां। एक महत्वपूर्ण घोषणा आज होनी है। जनता इतनी ज्यादा थी कि चर्चिल ने उंगली उठा करके ऐसे इशारा किया और लोग समझ गए कि विश्व युद्ध में हमारी विजय हो गई, एलाइड फोर्सेस की, एक्सेस फोर्सेस हार गई और एलाइड फोर्सेस जीती। तब से ये चलन चल गया कि विक्ट्री, विजय। और हमारे यहाँ जो शब्द है विकास, वो भी वी से ही शुरू होता है। लेकिन विकास के साथ साथ वी से शुरू होने वाले 2 और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। विकास के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है व्यवहार। सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली तो बन रहा है, लेकिन आपकी बोलचाल कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। आप चुनाव लड़ रहे थे, आपका व्यवहार कैसा है, आप चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद आप किस तरह से। एक और वी से शब्द है विचारधारा। आपके विचार क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं। तो ये 3 मैं समझता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण 3 वी, विकास, लेकिन साथ में विचारधारा और व्यवहार। हम शुभकामनाएं देते हैं उषा जी त्रिपाठी को और सभी सम्मानित सभासदों को कि इस पैमाने पे वो खरे उतरेंगे। और अभी तक जो कुंडा में चलता रहा है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये अभी आपके सामने गोपाल भैया ने इशारों में कहा, हम थोड़ा उसको और स्पष्ट कर दे रहे हैं। पहली बात तो लोकतंत्र चलता है मतदाताओं की जागरूकता से। आप लोग को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। अगर जल भराव की समस्या है, आपने देखा परसों थोड़ा सा पानी बरसा और कई जगह ऐसे हैं जहां पानी जमा हो गया है। अगर नालियों की सफाई भी करवाई जाती है तो कोई ऐसा है जिसने नाली भांट रखी है तो हमारे दरवाजे से नाली नहीं जाएगी, तो यहाँ पे पानी, तमाम तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से आपको मुखर होकर के लड़ना होगा। एक और हम चाहेंगे कि विशेष आप नजर रखिए, शिव कुमार जी से भी कह रहे हैं और अध्यक्षा जी से भी, संविदा पे जो कर्मचारी हैं वो कितना काम कर रहे हैं, इसका आकलन बहुत जरूरी है। सफाई कितनी हो रही है, काम कितना हो रहा है। करदाताओं के पैसे से संविदा कर्मचारियों को वेतन तो दिया जा रहा है, लेकिन वो काम कितना कर रहे हैं, इस पे सभी सभासदों की, अध्यक्षा जी की और आप सब लोगों की नजर होनी चाहिए। कर्मठता से काम करें। और आपके जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो अध्यक्षा हो चाहे सभासद हो, जन सहयोग की इनको आवश्यकता पड़ेगी। वो जन सहयोग कुंडा की महान जनता इनका करती रहेगी, अवगत कराते रहे। हाँ, हमने कहा था महीने में 1 दिन कुंडा में बैठेंगे सिर्फ टाउन की समस्याओं के निराकरण के लिए, उनके निस्तारण के लिए, और वो बैठे आपके बीच में। इस चुनाव ने एक चीज और हम सब लोगों के सामने लाई, जिससे शायद कुंडावासी पहले से परिचित है, शायद क्या परिचित है। हर चुनाव में कुंडा को बदनाम करने वालों की एक मुहिम चलती है, और जो गठबंधन कुंडा में होता है पूरे भारत में ये गठबंधन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलबेला, बेमेल गठबंधन, सिद्धांतहीन गठबंधन, ये सिर्फ कुंडा में ही मिलेगा। ढेर जने तो दौड़त रहे लखनऊ और दिल्ली चुनाव निरस्त कराओगे, गलत नहीं करोगे। सारे अधिकारी, सारे लोग कुंडा, पूरे टाउन में आप घूम के एक भी व्यक्ति को अगर आपको मिल जाए जो ये कहे कि हमको वोट नहीं देने दिया गया, तो एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि साहब हमको वोट नहीं देने दिया गया।
नहीं, लेकिन कुंडा है, कुंडा का चुनाव शांतिपूर्ण कैसे संपन्न हो सकता है? इसमें तो हिंसा होनी चाहिए, इसमें दंगे होने चाहिए, इसमें बदनामी होनी चाहिए। इस पे अवश्य विचार करिएगा कि जो लोग कुंडा को जाकर के लखनऊ और दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और पत्रकारों के सामने जो लोग बदनाम करते हैं, उनकी उस कुंठित कार्रवाई में कितनी सच्चाई है। कुंडा तो बुलंद सितारा की तरह चमक रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और हमेशा चमके, और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में। और इसको चमकाने का, बेदाग रूप से चमकाने का दायित्व हम सभी लोगों का है और उसमें हम सभी लगे हुए हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उन सभी कर्मठ सहयोगियों को भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने दिन रात प्रचार किया, और हमारे उन सभी साथियों को जो जनसत्ता दल के सच्चे शुभचिंतक हैं, अनुशासित हैं, जो कुंडा टाउन एरिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उषा जी त्रिपाठी का नाम फाइनल हुआ तो इनके चुनाव को अपना चुनाव मान करके पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी को जिताने में उन्होंने अपना पसीना बहाया। उन सभी लोगों का नाम लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उन सभी लोगों के लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है। इतना अवश्य हम आपसे चाहते हैं। अक्सर हम कहते भी हैं कि जैसे कोई अस्वस्थ होता है, कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है, अपनी बीमारी बताता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो ठीक उसी तरह आपके पास डॉक्टर्स की टीम जो है वो बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन मर्ज बताना आपकी जिम्मेदारी है, समस्या बताना आपका काम है। कई जगह बेटी में जैसे जनता दर्शक कार्यक्रम में बैठे गए, साहब ऐसा है कि 1 महीना से ट्रांसफार्मर हमारा जला है गांव से, हम तो एक करना माना, हम वहीं से माना। भाई जब बतावा था तब है तो डॉक्टर को ये न बताइए कि साहब 6 महीने से बुखार आ रहा है। डॉक्टर तभी दवा देगा जब आप उसको जाके बताएंगे कि हमको बुखार आ रहा है, और उसकी अवधि तब से गिनी जानी चाहिए कि आप अभी आए अपनी समस्या बताने के लिए। तो ट्रांसफार्मर अगर जले या कोई समस्या हो, बताने में विलंब न करें। आजकल तो फोन का समय है और इतने कर्मठ सभासद आपके विजयी हुए हैं, शिव कुमार जी हैं, उषा जी हैं, ये सभी लोग हैं। एक आवाज ही आपको लगानी है, कोई भी समस्या हो उसका समाधान होगा। और जैसा कि हमने कहा, परिवार बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार अपना जनसत्ता दल परिवार है। ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ताओं का समूह नहीं है, ये एक परिवार है। और परिवार जब बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत अनबन उसमें हो जाती है। गोपाल भैया क्या समझ के कहें, हम एक नहीं, लेकिन हम खुल के प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि परिवार में खुल के बात हो। देखिएगा, मान लीजिए आप कक्षा के अध्यापक हैं, तो जो छात्र उदंडता करेगा, जो शरारत करेगा, दंड उसको मिलना चाहिए कि सारे छात्रों को मिलना चाहिए? जो शरारत करेगा, या आपके घर में आपके और आपके भाई के मान लीजिए 4-6 बच्चे हैं, तो जो शरारत करेगा, जो उदंडता करेगा, उसको आप दंडित करेंगे कि सबके एक तरह से पीटा शुरू कर देगा, है ना? तो इस पे विचार करिएगा कि कहीं किसी दूसरे का गुस्सा आप हमारे ऊपर तो नहीं उतार रहे हैं। जैसा कि गोपाल जी ने कहा, और ये आज के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की एक बार पुनः पूरे कुंडा परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।
मंचासीन सभी विशिष्टजन, सभी हमारे पत्रकार साथी, और आप लोग लिखा करिए कि इतना कुंडा 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 सब लोग चिल्लाते हैं, यहाँ के जैसा शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होता है। टीवी पे आपने वो नजारे भी देखे हैं जहाँ खाने के अंदर लाल जूता चल रहा है, देखे भी नहीं देखे हैं। और बदनाम करेंगे कुंडा को, तो ये आप लोगों का भी दायित्व है कि बदनाम करने वालों को बेनकाब करें। एक बार पुनः सभी साथियों को, सभी वरिष्ठ जनों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। और एक बहुत अच्छा कार्यकाल उषा जी का बीते, और सभी हमारे जो सम्मानित सभासद हैं, आप लोगों का एक बहुत अच्छा कार्यकाल बीते, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।